इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा श्रीनगर हाईवे पर अदा कर दी गई। नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाजन बंद की गई श्रीनगर हाईवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग की गई। उसामा के वालिद का कहना है कि उनके बेटे की कुछ रोज पहले पुलिस एहलकारों से तलब कलामी हुई थी। पुलिस एहलकारों ने धमकी दी थी कि मजा चखाएंगे। वजारत दाखिला ने वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जमान पिम्स के मुताबिक नौजवान को सामने से गोलियां मारी गईं। गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस ने नौजवान को सामने से मारने की बजाय गाड़ी के टायर पर गोलियां क्यों नहीं मारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पामाल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि वजीर दाखिला शेख रशीद नौजवान के सफाकाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करें। कंट्रोल लाइन पर भारत को एक मरतबा फिर सुबकी का सामना। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। DGI-SPR का कहना है कि भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर को चकोटी सेक्टर में मार गिराया गया। बहावलपुर में आज PDM की रैली की मेजबानी मरीम नवाज शरीफ करेंगी। रैली में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम औरंगजेब का ऐलान। कहा कि रैली 1 बजे शुरू होगी। डेरा इकबाल चन्नड़ से होती हुई लारी अड्डा चौक पहुंचेगी। मॉडल टाउन BNC से होती हुई सरायकी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। PDM कायदीन सरायकी चौक पर आवाम से खिताब करेंगे। रैली के लिए इंतजाम का सिलसिला जारी। MPA मलिक जहीर के क़यामगाह के लॉन में पिंडाल बना लिया गया। मुस्लिम लीग यूथ विंग के कारकुनों ने शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने PDM को रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कहा कोरोना और मुमकिन दहशतगर्दी खतरात के बायस रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिला इजाजत रैली हुई तो जिम्मेदार मकामी सियासतदान होंगे। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा कि बहावलपुर में झूठे मुकदमात बनाकर नून लीग के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया को वार्निंग देते हैं कि तमाम कारकुनों को रिहा करे। रुकावटें डाली गई तो पुरअमन रैली की जमानत नहीं दे सकेंगे। PDM की बहावलपुर रैली में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान पहुंच गए। वो मुल्तान के मदरसा कासिमुल उलूम से रैली की क़यादत करते हुए बहावलपुर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद गिलानी हाउस मुल्तान से रैली की सूरत में बहावलपुर रवाना होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा कि मौलाना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उनके सितारे गर्दिश में हैं। वो इस्लाम और इस्लामाबाद का फ़र्क मलहूज़ खातिर रखें। मौलाना इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब ना देखें। बोले बिलावल की घड़ी और छड़ी जरदारी के हाथ में है। वो बेहतर ताश खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जीत गई, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत उलट गई। बोले 16 फरवरी को नवाज शरीफ के पासपोर्ट की बयात खत्म हो रही है, जिसकी मुद्दत बढ़ाई नहीं जाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन ने 31 जनवरी तक इस्तीफे जमा करवाने का कहा था। अभी 31 जनवरी आई नहीं। अपोजिशन जमातों ने अपने अरकान असम्बली से इस्तीफे मांगे जो मिल गए हैं। PDM पहले से ज्यादा मजबूत है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी जमात में टूट फूट का नहीं, काट छांट का अमल शुरू हुआ है। बोले बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन बातचीत किससे करें। कौम PDM की हकीकत जान चुकी है। उनकी 5.5 घंटे की तवील नशिस्त बेनतीजा रही। जो खुद मोहताज हो वो एहतजाज क्या करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा PDM 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है। PDM के कहने पर या उनके दबाव पर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। एहतजाज से हुकूमत को कोई टेंशन नहीं। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट है।
पीडीएम की तहरीक हुकूमती हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी। पीडीएम के कल के इजलास ने हुकूमती तर्जुमानों के दावों पर पानी फेर दिया। पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरा करेगी। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नवाज शरीफ के केस का फैसला 1 माह में, इमरान के खिलाफ फैसला 6 साल में भी नहीं होता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए हथियाए गए। मुतालबा करते हैं 1 माह में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए। मानसहरा में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के आबाई घर पर पुलिस का छापा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के भाई काजी हबीबुल रहमान के मुताबिक पुलिस ने मुफ्ती किफ़ायत के भाई बहनोई और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह घर पर मौजूद नहीं थे। मकामी लोगों से मुज़ाकरात के बाद पुलिस ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के 16 साल बेटे हाफिज हसन किफ़ायत को छोड़ दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का केस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भिजवा दिया है। मुल्क में गैस फराहमी की बदतरीन सूरत-ए-हाल बरकरार। कराची में गैस की किल्लत से घरेलू और सनती सार्फिन परेशान। तंदूरों, चाय खानों और होटलों पर भी मुश्किलात। गुजरावाला में सर्दी बढ़ते ही चूल्हों से गैस गायब। मुल्तान में सीएनजी स्टेशन बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खातून की इमारत से छलांग लगाने की वीडियो सामने आ गई। खातून ने इमारत की गैलरी से बच्ची को फेंका। नीचे खड़े इलाका मकीनों ने बच्ची को पकड़ लिया, जो महफूज रही। बच्ची को फेंकने के बाद खातून ने खुद छलांग लगा दी। टांग टूट गई, अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना ने पुलिस को बयान दिया है कि खातून मंशियात की आदी है। मंशियात से रोकने के लिए खातून को कमरे में बंद किया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2184 नए केस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.81% रही। सबसे ज्यादा शरह कराची में 15.77 रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 15.54 और मीरपुर आजाद कश्मीर में 9.26 रही। बरतानिया की मारूफ कार कंपनी MG पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। MG JW ऑटोमोबाइल पाकिस्तान की लॉन्चिंग की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान ख़ुसूसी थे। कराची में साल के दूसरे रोज भी ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज सबसे ज्यादा सर्दी लहर में पड़ी। दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसकंदर में -13, अस्तौर में -12, कल्लात में -9, कोयटा -8 और लाहौर में दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कल से साल की पहली बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राज कपूर और दिलीप कुमार के घर खरीदने की मंजूरी दे दी। महकमा सकाफत के मुताबिक दोनों घरों को खरीदने के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए जारी कर दिए गए। लेजेंड अदाकारों के घरों को अजायब घरों में तब्दील किया जाएगा। के शहर रोम में साले 9 पर आतिशबाजी से कई 100 परिंदे हलाक हो गए। एनी शाहिदीन ने वीडियोस बनाकर वायरल कर दी। रोम के मेयर की जानिब से 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक आतिशबाजी पर पाबंदी आयद थी, लेकिन अवाम ने इस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट आज से शुरू होगा। बाबर आजम इंजरी के बाद दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर। मोहम्मद रिजवान दूसरे टेस्ट मैच में भी क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में बारिश के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। कौमी टीम के खिलाड़ियों की क्राइस्टचर्च में सानहा क्राइस्टचर्च के शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। सातवीं नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। चैंपियनशिप में 16 साल उमर खालिद ने सबको पीछे छोड़ दिया। राल्फ राजा और उमर खोकर दूसरे नंबर पर हैं। सीनियर्स एमेच्योर्स कैटेगरी में रुस्तम अली चट्ठा पहले और मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर हैं।
और पाकिस्तानी शोबिस के सबसे बड़े अवार्ड्स लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2020 की तारीख में पहली बार ऑनलाइन वर्चुअल तकरीब। सज्जाद अली के गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड हादिया हाशमी के नाम रहा। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बेस्ट टीवी एक्टर व्यूअर्स चॉइस इमरान अशरफ। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस यमुना जैदी। बेस्ट टीवी एक्टर क्रिटिक्स चॉइस जाहिद अहमद। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इकरा अजीज ने हासिल किया। माहिरा खान को बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस अवार्ड दिया गया। लक्स स्टाइल अवार्ड की तकरीब जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की गई।